नमस्कार। शिखर सम्मेलन में कारवां जारी है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सियासत में हर शख्सियत की एक उम्र होती है, मगर मेरे जो अगले मेहमान हैं मेरे, वो 90 की शुरुआत, ये कहा जाए 80 के उत्तरार्ध और अब तक यानी साल 2017 तक वो अपनी प्रासंगिकता किसी न किसी खास वजह से बनाए रखते हैं, सही या गलत कारणों से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, सीधे पटना से। उनसे सवालात का सिलसिला शुरू होगा। लालू जी, स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप? सबसे पहले 2 या 3 मिनट में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा लालू जी कि जिस मोर्चे का गठन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करने के लिए कर रहे हैं, वो मोर्चा एक गंभीर चुनौती कैसे दे सकता है उन्हें? 2 या 3 मिनट में अपनी बात पूरी करें। आपको शिखर सम्मेलन में मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। और ये नरेंद्र मोदी झांसा दे करके गद्दी पर बैठे अच्छे दिन का सपना दिखा के काला धन लाने का और सब नौजवानों को 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, लोग झांसे में आ गए। मोदी 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 के झांसे में आए और निराशा हाथ लगा सब लोगों को। एक पैसा भी काला धन जो स्विस बैंक की बात करते थे नहीं आया। यूपीए जब यूनाइटेड था, हम लोग जब यूनाइटेड थे तो इनको कोई सीट मवसर नहीं हो रहा था भाजपा को। और जब हम लोग बिखर गए तो ये बंटवारा का लाभ उठा करके गद्दी पर झूठा सब्ज बाग दिखा के नरेंद्र मोदी गद्दी पर आए। और इनका अभिन्न अंग आरएसएस ये सब मिल करके सब गणेश जी को दूध पिला दिया। देश भर में के दिन सब लोग दूध पिलाने लग गए थे। तो ये आए और 3 साल बीतने जा रहा है, 3 साल बीतने जा रहा है। बीच में आपको मालूम ही होगा, आप सब लोग जानते हैं कि नोटबंदी का मामला उठाया इन्होंने। और नोटबंदी में कहा कि गरीबों को हम छीन रहे हैं उनका पैसा, अमीरों का छीन रहे हैं और गरीबों को तुमको हम देंगे, तुम लोग मत घबराना, ये बड़े लोग परेशान हो रहे हैं। और जब देश भर का सबका पैसा जमा कर दिया और ये भी कहा था कि जो कश्मीर में ढेलाबंदी हो रही है, वो ढेलाबंदी में पैसा मिल रहा है पाकिस्तान का टेररिस्ट का, ये कम हो जाएगा। वही नहीं, कहा था कि नक्सल पंथ के पास काफ़ी पैसा काला हो गया, उसको लाएंगे और हम इसको गरीबों में डालेंगे। खमियाजा भोग रहा है जम्मू और कश्मीर भी ढेलापंथी का, ढेलाबाजी का। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में ये पहला शासनकाल है कि पाकिस्तान का झंडा जम्मू कश्मीर में लहर रहा है। 56 इंच का सीना बताने वाले नरेंद्र मोदी, ये सब कायर लोग हैं। जब जब बीजेपी आती है दिल्ली के गद्दी पर तो हमारे ऊपर हमले हो जाते हैं और हमारे सैनिक मारे जाते हैं। कारगिल में भी, कारगिल के जो सबसे ऊंचा स्थान है पहाड़ों का, अटल जी प्रधानमंत्री थे उस समय लोग कब्जा कर लिया। तो हर मोर्चा पर ये हमारे यहाँ पर हमारे सीमा के अंदर घुस के पाकिस्तान के सैनिक हमारे सैनिकों को छत बिछत करके ले गया। आई बोलते रह गए हम सर्जिकल ऑपरेशन। अरे सर्जिकल ऑपरेशन तो इंदिरा गांधी जी, मरहूम इंदिरा गांधी जी ने किया था कि 1 लाख बांग्लादेशियों को नियाजी के फौज को सरेंडर करना पड़ा था। आपने एक देश बना, बांग्लादेश बना। आपने क्या किया भाई? ये बिल्कुल फेल हो गए नरेंद्र मोदी और ये देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं। और वही नहीं, जो इनके ओपोनेंट हैं, चाहे केजरीवाल हो, कांग्रेस पार्टी हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, हम हो या दीदी मायावती हो, ये सबको परेशान कर रहे हैं। ये कई दिन से हमारे विषय में चला रहा है सब कि 22 जगह छापा, लालू का 22 जगह छापा, छापा छापा छापा। मैंने हिंदुस्तान में इतना बता रहा हम लोग को संपत्ति कि छापा, हमको मालूम नहीं है कि कहाँ छापा पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी के लंका रूपी सरकार को मैं खाक कर दूंगा। लालू बंदर घुट्टी से डरने वाला नहीं है।
और इसलिए हम गांधी मैदान में हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे। हम देखिए यहाँ युवा युवती सब लोग बैठे हैं, भीड़ में बैठे हैं और देख रहे होंगे कि आपके लोकप्रिय टीवी के माध्यम से ये नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, नेपोलियन ने, सब गूगल पर है, निकाल के आप देख लीजिए कि अगर शासक वर्ग के खिलाफ जनता गोलबोल होने की स्थिति में हो तो उसको रिलीजन के मामले में उलझा दो। वही कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी। गूगल निकालिए ना, गूगल, हाँ गूगल में नेपोलियन बोनापार्ट का जो कहा हुआ निकालिए। अब ये देश खौल रहा है, गुस्सा से खौल रहा है, क्या कर सकता है लोग, आगे हम लोग को बढ़ना पड़ता है। तो ये धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर, संस्थान के नाम पर, 3 तलाक के नाम पर, तो जय श्री राम, तो वंदे मातरम, भूखा मर रहा है इंसान, नौकरी खत्म हो रहा है, आई उलझाए हुए हैं। ये 3 जो हनुमान बैठे हुए हैं आपके टीवी में बैठे हुए नरेंद्र मोदी के, हाल ही में इनसे पूछिए कि पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में बुलाए थे नरेंद्र मोदी और बोले, इन लोगों को सबको बोले कि हनुमान बनो, हनुमान से सीख लो। हनुमान हमेशा राम के चरणों में लिपटे रहे थे, हनुमान के, हनुमान जी को बता, तो तुम लोग हनुमान बनो और क्वेश्चन मत करो जैसे हनुमान ने नहीं किया था। अब यह अहंकार देखिए नरेंद्र मोदी का, ये अब राम बनना चाहते हैं। आई तीनों सज्जन बैठे हैं या एमपी हैं जो इनके सदस्य हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, ये खाली उनका भोंपू आइए बुलाते बजाते रहते हैं, नहीं तो इनको कब कौन निकल जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो स्थिति बद से बदतर है। कहाँ गया वो अच्छा दिन, वो देश की जनता जानना चाहती है। तो हम लोग पटना गांधी मैदान में 27 अगस्त को भारी रैली, और उसमें सोनिया गांधी सहित देवगौड़ा जी और केजरीवाल और मायावती दीदी को और इस अखिलेश को और ममता दीदी को और फिर करुणानिधि जी को हम जा रहे हैं इनवाइट करने 30 जून को, हम और नीतीश कुमार, और यहीं से बिहार से ही इनको हम उखाड़ के फेंकने का एकदम देशव्यापी आंदोलन के साथ साथ विपक्ष गोलबंदी करके इनको हम बिल्कुल सत्ता से उतार कर रहेंगे। ऐसी हुंकार आपने उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान भी लगाई थी, नतीजे हमारे सामने है लालू जी। लालू जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप ये जो बात कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, भोंपू है, फलाना धिमकाना है, सही है, मगर सच ये है कि विपक्ष की विश्वसनीयता इस वक्त न्यूनतम स्तर पर है। ये तमाम समस्याएं जो आप मुझे गिना रहे हैं, इसके बावजूद देश की जनता मोदी पर विश्वास कर रही है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की कितनी गंभीर लड़ाई लड़ रहे हैं लालू जी? ये आप ठीक बोल रहे हैं। हमारा वजूद, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम आपकी आवाज, बुलंद आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हमारा वजूद इनका वजूद मालूम हो गया पंजाब में। इनकी आंधी कहां चली गई पंजाब में, पंजाब में इनकी आंधी कहां चली गई। और उत्तर प्रदेश की बात जो आप कर रहे हैं, मायावती जी और मुलायम सिंह जी का घर का झगड़ा और समाजवादी पार्टी का दोनों का वोट का बंटवारा, ये दोनों वोट देख लीजिए, इनका आंधी कहां चला गया। टोटल 52% वोट होता है और ये सब लोग रियलाइज कर रहे हैं, ये सबके अस्तित्व का सवाल है। और यहाँ बंगाल में भी घुस रहे हैं। अब बिहार में सुना कि अमित शाह आने वाले हैं और जोगी जी आने वाले हैं, गोरखपुर वाले ये जोगी बाबा। तो हम उनको सलाह दिया है कि आप चले जाइए मुंगेर में, वहाँ योगाश्रम है, वहाँ योगाश्रम सीखिए, नया ये कट्टरपंथ छोड़िए। तो ये बिल्कुल सही कहें आप लालू जी, है। सब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से अंधकार की तरफ देख रही है। राहुल जी क्या कर रहे हैं, शून्यता की ओर कांग्रेस देख रही है। लोग तो यही कहेंगे ना कि ये तमाम नेता जो हैं, और आप खुद भी लालू जी चर्चा में आजकल, चाहे बेशक उसमें सुशील मोदी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कृपा हो, आप भी चर्चा में हैं। तो सच तो यह है कि जो मोर्चा चुनौती दे रहा है मोदी को, वो खुद इतनी मुश्किलों में घिरा है, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे लालू जी? अरे बात सुनो, आप बात सुनो, आप बता देते हैं आपको। लालू यादव अंगद के तरह पैर हमेशा गाड़ के रखा है। चक डोले चक बोम्मा डोले, खैरा पीपर कभी न डोले, ये सब हम लोग बोलते थे।
और वही नहीं, ये 22 जगह कहाँ छापा मारा, ये हम पूछ रहे हैं कि कहाँ छापा मारा, तुम बताओ। एक एक करके बताओ कि लालू के, हम यहाँ पटना में बैठे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे यहाँ हैं, तब बताओ तो कहाँ 22 जगह है। ये पब्लिक परसेप्शन खराब करने के लिए इनका विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और केजरीवाल जैसा आदमी को खड़ा करा के मिश्रा को बोला कि हमारे सामने रुपया दिया और अनशन पर बैठा रहा, और अनशन के पीछे वो मिश्रा का बैठा हुआ आदमी बोलता है कि अब बेहोश हो जाओ, तो पीछे से बोल रहा है कि अब बेहोश हो जाओ। तो ये सब नाटक इनका नहीं चलेगा, और हम लोग इकट्ठा होंगे, अंधेरा से ही रोशनी निकलता। नहीं, आप परसेप्शन की बात, लालू जी आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं। आप भी जानते हैं सियासत परसेप्शन से चलती है। जनता तो ये देख रही है कि लालू जी कारावास यात्रा करके आ चुके हैं चारा घोटाले को लेकर, अब ये छापे पड़ रहे हैं, बेनामी संपत्ति की बात हो रही है, तो जनता तो ये तस्वीर देख रही है ना। वो देख रही है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी ये किसी ना किसी भ्रष्टाचार के मामले में फंस रहे हैं, फंसाए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल। तो ये तो कह सकते हैं ना कि एक बेचारे हमारे मोदी जी अकेले हैं और दूसरी तरफ ये पूरी मंडली उनके खिलाफ है, वो तो कहेंगे इस तरह से। अरे ये सब, पहली बात मैं ये बोल दूं कि मैं आपका जवाब देता हूं, जो भी हमारा चल अचल संपत्ति या कंपनी में शेयर है पब्लिक डोमेन में है, इनकम टैक्स के अंदर है, सब रिटर्न है, सब बिल्कुल अप्रूव्ड है, सब ऊंचा जो भी है, जो भी हमारा 22 जगह हम पूछ रहे हैं कि कौन जगह है, बताओ। और यही काम ये लोग चारा कांड में किए थे, और चारा कांड में डीए केस किए थे, ये हार के आए। उस समय सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम पर टीवी के माध्यम से दिखाता था, और पब्लिक परसेप्शन लालू निकल के आए, हमारी सरकार बनी, अभी सरकार बनी हमारी, 80 एमएलए हम जीत के आए। हमको मालूम है, जनता को मालूम है कि ये घेरने का कोशिश करते, मैं इनको गद्दी पर हमारी जनता, हम बैठने नहीं देंगे इनको, हम जनता को सजग करके जन आंदोलन खड़ा करके सब मित्रों को, पार्टियों को इकट्ठा करके हम विकल्प बनाएंगे। हमको पूरा भरोसा है, और सोनिया गांधी जी को हम लोगों ने कहा है कि मैडम अब आगे बढ़िए और जो फैसला करना है करिए, हम लोग साथ हैं और एकजुट होकर के। अब बिहार में गठबंधन हमारा इंटैक्ट है, बदनामी हमारे बाप दादे, मुझे मालूम है कि एक अंग्रेजी टीवी सुपारी लेकर के, एक अंग्रेजी टीवी सुपारी लेके हमसे ही अभी उद्घाटन किया, और मैं वो राजनीति का एजेंडा ठीक कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं हम लोग को, और तरह लोगों से अपील कर रहे हैं कि इनको बाइकाट करो। ये बिल्कुल बिलो बेल्ट, ये कमाई करने के लिए, ये अपना थाल ही खाने के लिए इस तरह से गोल गोल अंग्रेजी बोल करके, और हम लोग को डेमोरलाइज नहीं कर सकते हो। नहीं, लालू जी इस तरह के वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक बात अलग है। अभी रविशंकर प्रसाद कुछ देर पहले हमारे साथ थे, उन्होंने कहा, उन्होंने चुनौती दी है आपको कि क्या लालू ये कह सकते हैं कि उनके बेटे या उनकी बेटी का इस मॉल पर किसी तरह का कोई मालिकाना हक नहीं है? क्या वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकते हैं कि वो किसी तरह का उनका कोई मालिकाना हक नहीं है, और अगर है तो क्यों? मैं बताता हूं, अब बात सुन लीजिए। मैं रविशंकर अब रहते सामने, रविशंकर सामने होते तो इनका जो टेलीफोन है BSNL, हेलो 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 BSNL करते रहिए। ये रविशंकर मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी था यूनियन में, सुशील मोदी मेरा सेक्रेटरी था, और मैं जानता हूं रविशंकर से लोन लेकर के नरेंद्र मोदी सारा कागजात वगैरह सब दिया, वो पेपर हमारे पास है, हम सब रिलीज करने वाले हैं। और जब ये मंत्री थे आपके, सब टीवी के मंत्री थे, तो काला बक्स वाला मामला, काला बक्स लगाने वाला, वो जो सब मामले सबको मालूम है। रविशंकर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इनके कुल खानदान को मैं जानता हूं, हमारे पास पेपर है,
आपने रविशंकर जी की रामकथा सुना दी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मगर दिखाना चाहते हैं। लालू जी, आपने रविशंकर जी की रामकथा सुना दी, मगर बहुत सरल सवाल था कि ये मॉल में किसी तरह का मालिकाना हक आपके बेटे, आपकी बेटी, बहुत सीधा सरल सवाल है। अब बात सुनिए, नहीं उसमें कंपनी में जिस मॉल, अब बात सुनिए ना, ठीक है, ठीक है, ये जो मॉल की जो बात करते हैं, मॉल की जो बात करते हैं बेली रोड का, तो वो शेयर है, वो कंपनी का प्रॉपर्टी है, और कंपनी ने बिल्डर को अवार्ड कर दिया है, एग्रीमेंट कर दिया है, और अवार्ड कर दिया जैसे फ्लैट में 50-50 होता, उस तरह से वो मॉल वो बनाएगा, पैसा वो खर्चा करेगा, दुकान वो लगाएगा, सब कुछ वो लगाएगा, और हम लोग को 50% वो रखेगा, और 50% जो कंपनी में लोग हैं उनको मिलेगा। लालू जी, आप हैं मेरे साथ अब? हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, है। हाँ लालू जी लालू जी, सवाल यहां पर ये कि अब जो हो रहा है, चाहे चारा घोटाले के बाद में आपकी विरासत, या फिर अब ये जो पूरे इनकम टैक्स के छापे, बेनामी संपत्ति, लालू यादव अब क्या हैं? गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के मसीहा, या धन्ना सेठ? आप ये बात सुनो, यही तो साजिश है। ये अब बात फिर सुन लीजिए, क्लियर हो जाइए। अरे भाई सुन तो लिया जो पूछना चाहते हो, आप क्लियर हो जाओ। चारा घोटाला में लोअर कोर्ट से हमको सजा मिला, चारा घोटाला में लोअर कोर्ट से हमको सजा मिला। हमारा केस, हम अपील में है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बाद बाकी है सुप्रीम कोर्ट। ये अल्टीमेटम अंतिम निर्णय नहीं है। जुडिशियल सिस्टम में जो हायरार्की है उसमें लोअर कोर्ट से हमको सजा मिला, और सजा मिलने के बाद हम हाई कोर्ट में हमारा अपील है। और अभी एक केस हम जीते थे वहां पर हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट बोला कि बाकी केस में लालू पर मुकदमा नहीं चलेगा। हाई कोर्ट बोला मुकदमा नहीं चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट बोला कि मुकदमा चलेगा। कंस्पिरेसी एंगल पर हमको सजा किया लोअर कोर्ट, और इस जजमेंट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कंस्पिरेसी कॉमन है सब केस में। तो केस तो ट्रायल हो रहा था हमारा, पहले ही से ट्रायल हो रहा था, हम फेस करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह हम फेस करेंगे। हमको न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, इसको हम देखेंगे। लेकिन ये जो बोल रहा है 22 जगह ठिकाना पर, लाओ सबूत लाओ। लालू जी, सुप्रीम कोर्ट से आपको एक और, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, सौगात मिली है, जिसमें उन्होंने स्पेशल कोर्ट को निर्देश दिया है कि 9 महीने के भीतर जो 4 अन्य मामले हैं चारा घोटाले से लेकर, उसे खत्म किया जाए। मेरा सवाल यह है कि अब 2 साल रह गए हैं आम चुनावों को लेकर, अगर लालू जी इन लीगल पछड़ों में फंसकर रह जाएंगे, तो ये जो मोदी विरोधी मोर्चा है, इसके लिए वक्त वो कहां से निकालेंगे? हाँ, उनका मोदी का अमित शाह का मोदी अमित शाह का कोशिश पहले भी हुआ। इलेक्शन पार्लियामेंट के पहले हम बेल पर छूट गए सुप्रीम कोर्ट से, और हम सब केस में बेल पर है, सारे केस में हम बेल पर हैं, और हमको न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। ये केस 9 महीना में नहीं पूरा होने वाला है, हम ही नहीं हैं। नहीं, मगर न्यायिक प्रक्रिया में जो भी होगा, किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, मोदी को हम चैन से सोने नहीं देंगे, ये देश का दुश्मन है। नहीं, अब मोदी को चैन से सोने नहीं देंगे ये तो मैं नहीं जानता, मगर एक मोदी ने आप सबकी नींद जो है खराब कर दी है। ये सारी मशक्कत एक मोदी के लिए हो रही है, आप जानते हैं लालू जी? हाँ, मैं जानता हूं, मेरा सेक्रेटरी था। आई झूठ का अवतार है ये, एक ही चीज को बार बार बोलो, और ये रोज झूठ बोलता है। अब मीडिया इसका साथ देता है, जो मीडिया है, जो बीजेपी वाला मीडिया क्या करेगा रिपोर्टर? अच्छा, जो ये बात मीडिया नहीं साथ देता है उसको विज्ञापन नहीं देता। टाइम्स ऑफ इंडिया को भी टारगेट किए हुए हैं।
लेकिन बाकी जो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कौन है, कैसे आया? नहीं, मगर लालू जी देखिए, जहां तक एबीपी न्यूज का सवाल है, आप भी देखते हैं चैनल, आप इस चैनल पर देखते हैं कि वो तमाम सवालात उठाए जाते हैं, मगर मेरा आपसे यहां ये प्रश्न है कि जी कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। एबीपी से हमको शिकायत नहीं ना है। जब आप हमको बुलाए हैं तो आपके माध्यम से हमारा इशारा दूसरे तरफ है ना, श्रोता लोग सब देखते ही रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आप लोग देखिए, जब आप अपने किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देते हैं तो उसके कमजोर हिस्से पे वार करते हैं। आप लोग हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के जो स्ट्रेंथ है, उनकी ताकत है, उस पे क्यों खेलते हैं? हमेशा आप उनकी गेंद में जाके, उनके पाले में जाके क्यों खेलते हैं? क्योंकि वो तो हमेशा कहेंगे देखिए मैं एक अकेला हूं और ये सब मेरे खिलाफ हैं, और उन्हें इससे बखूबी इस्तेमाल किया हमेशा। आप भी जानते हैं इस बात को। अमित शाह, ठीक है, अमित शाह जब जेल में थे तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब जेल में थे तो नरेंद्र मोदी टेलीफोन से बात करते थे। जब अमित शाह जेल में थे तो नरेंद्र मोदी टेलीफोन से बात करते थे। नरेंद्र मोदी है क्या? ये समूचा आरएसएस सब ऊंचा मिल के देश को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। देश का दोबारा बंटवारा चाहता है ये आदमी। देश इसमें इन लोगों को रखना, देश के लिए जो भी कुर्बानी देना होगा हम लोग देंगे, देश को तोड़ने नहीं देंगे हम इनको। ये देश सभी का देश है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सब भाई बराबर है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं बीफ की बात करते हैं। 3 साल में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया बना है बीफ सप्लाई के मामले में। 3 लाख करोड़ बीफ सप्लाई हुआ है ये नरेंद्र मोदी के समय में। नोट सिस्टम में बोलते हैं कि गाय नहीं कटेगा, गोवा में बोलता है गाय नहीं कटेगा, केरला में नहीं कटेगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा, कानून नियम बनाओ। देखिए 3 लाख, ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बीफ का इनकी उपलब्धि है कि ये सप्लाई कर रहे हैं बाहर में। इनकी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी अमित शाह का कि ये झंडा फाड़ रहा है वहां कश्मीर में पाकिस्तान का। हमारे सैनिकों का मांस का टुकड़ा आ रहा है। लानत है ऐसे लोगों को। देश की रक्षा नहीं कर सकते हो, बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पहले भी हमला हुआ, चारों तरफ हमला हुआ, कोई सुरक्षित नहीं है। और अभी यहाँ पे कोई पाहन ग्रेट नक्सलाइट झारखंड में सरेंडर करवाया, सीआरपी को मारा था, कितना मर्डर किया था, उसको माला दिया, ये सब पैसा दिया और उसको और इनकरेज किया। क्यों किया? हमारे सैनिकों पर क्या बीतता होगा। अच्छा लालू जी, थोड़ा सा हल्का सा विषय परिवर्तन करते हैं। ये बीजेपी आए दिन नीतीश कुमार पर राजनीतिक डोरे डालने की हिम्मत क्यों करती रहती है? आपको चिंता नहीं होती इस बात की? वो जो वो डोरा डालता है, हम डोरा को तोड़ देते हैं। नहीं, मगर देखिए नीतीश पर डोरा डालने का या दिल्ली से सब चलाते रहता है, लेकिन नीतीश कांचा डोरा नहीं है। नीतीश कांचा डोरा नहीं है। और उसको पूरा हम मढ़ देते हैं बढ़िया से, जैसे लटाई जो काइट उड़ाया जाता है। तो यहाँ हम लोग एकदम एकजुट है। इसकी रणनीति है कि दोनों को लड़ा के आप महागठबंधन को यहाँ तोड़ दो। अरे मुझे ऐसा लग रहा है जितनी मजबूती से, लालू जी हल्दी लगा के भेजे हैं बिहार जी। लालू जी, आप ही के शब्दों का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो जितनी मजबूती से आपने डोर के एक छोर को पकड़ा हुआ है, नीतीश जी ने उतनी मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ है। वो अब इस पूरे मामले में वो आपको बचाने नहीं आया। अखबार को डरवा करके रखा है। सारे मीडिया को डरा कर रखा है नरेंद्र मोदी। सारा अखबार को डरा कर रखा है।
रामदेव महाराज को डरा कर रखा है, सब पूजपतियों को डरवा कर रखा है, खुशी को और पूरा पैसा का दोहन ये सब करता है और सब इनके चरणों में लिपटे रहिए, ये जो बोले वही चलाइए। नहीं मगर नहीं लालू जी लोग हमने ये टाइम्स ऑफ इंडिया अगर तस्लीमुद्दीन रघुवंश प्रसाद नीतीश जी पे हमला करते हैं, अगर नीतीश जी आपके बचाव में नहीं आते हैं तो माफ कीजिएगा, इसमें मीडिया की कोई भूमिका नहीं है सर। मीडिया की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, वो मौका तलाश रहे हैं और जित मजबूती से आप इस जोर को पकड़े हुए हैं वो मजबूती जो मुझे नीतीश जी के पक्ष में नहीं दिखाई देती, उनकी तरफ से नहीं दिखाई देती। लालू जी सीधा सवाल है, लालू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लालू जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, लालू जी मेरा आपसे यही सवाल है, देखिए इस पूरे मामले में जो दिखाई देता है कि नीतीश जी ने इस मामले में बहुत न्यूट्रल सा रवैया कि अगर केंद्र सरकार के पास कोई सबूत है तो वो कोई ना कोई अपनी तरफ से कदम उठा सकती है, मगर कभी बचाव के लिए नहीं। आपको याद होगा, अब हमारे साथ लालू जी फिर जुड़ गए हैं। लालू जी सीधा सवाल है, नीतीश जी को जिस मजबूती से आपका बचाव करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, और यही मैंने शहाबुद्दीन मामले में देखा था। जब शहाबुद्दीन ने उन्हें परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बना दिया था, आप खामोश थे। तो मुझे तो एक बहुत जबरदस्त विरोधाभास दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं नहीं नहीं, बात सुनिए, जो आप बोल रहे हैं जेल में कोई आदमी रहता है तो फिर नहीं सुनाई पड़ रहा था, क्या बना कर? लालू जी मैं सुन पा रहा हूं, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो। हाँ, इनकी बात की कि परिस्थितियों का मुख्यमंत्री है, ये तो नहीं बोला कि मुख्यमंत्री नहीं है, और इसको हम लोगों ने मना किया कि आदमी को उनके माध्यम से कि बोलने की क्या जरूरत है, और उसने बात को बदला, चीजों को बदला। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। जो इनकमिंग फोन है उसको दिखा दिया कि लालू यादव टेलीफोन से डांग से बात कर रहा है, दाऊद बोल दिया तो कोनो कुछ बोल देता, कोनो कुछ बोल देता। तो ये सब तो हम लोग आदत हो गया हम लोग को, सुनते सुनते गाड़ी को लोग। नहीं लालू जी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं, क्या बात इस हद तक आ गई है? क्या बात इस हद तक आ गई है कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हम उन्हें काम करने दे रहे हैं? बने रहेंगे, नीतीश कुमार बने रहेंगे। आप लोग पहले बोलते थे चुनाव के पहले कि लालू जी आपको ज्यादा सीट आ जाएगा तो आप नीतीश को मानिएगा, खूब चलाए। हमने कहा कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होगा, तो कितना बार परीक्षा लोगे? लालू जी आखिरी सवाल, आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है? तेजस्वी, तेज प्रताप या मीसा? सब हाँ? नहीं, सब उत्तराधिकारी है। जितना नेता का लड़का लड़की, हमारा यूथ विंग है, लड़का लड़की सब है। अच्छा आखिरी सवाल नहीं ना है। अच्छा आखिरी सवाल, क्योंकि आपने रविशंकर प्रसाद के बारे में इतने महान शब्द कहे, उनका एक और सवाल था कि वो बिजवासन की जमीन आपकी है या नहीं है? वो तो बताएगा जो बिजवासन वाला ना, ये जो बताएंगे तो हम बताएंगे ना कि रविशंकर का कहां कहां 100 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास कागज है ना, जहां खोज रहे हैं वो खोजे वहां। लालू जी 2019 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये जो मोर्चा, ये सेक्युलर मोर्चा जो चुनौती देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसका चेहरा कौन होगा? नीतीश, ममता बनर्जी या राहुल गांधी? ये पहले ही आप लोग पेच लगाना शुरू कर देते हैं। ये सब कोई इशू नहीं है, ये सब कोई इशू नहीं है। हम लोगों ने 5 मिनट में फैसला लिया है हमेशा। देवगौड़ा जी को बनाना था, हम 5 मिनट में फैसला दे दिया, सब लोग मान गए। कौन बनेगा चेहरा? कोई का चेहरा खराब है क्या? हम लोग तो डेंटिंग पेंटिंग नहीं करके आते हैं आपके टीवी पर, आप लोग आते हो डेंटिंग पेंटिंग करके, तो हमारा चेहरा में क्या हमारा गड़बड़ी है बताओ? लालू जी ये बताइए, 2019 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस पूरे सियासी माहौल में, इस पूरे सियासी माहौल में
अड़चनें आपको क्या दिखाई देती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती, सबसे बड़ी अड़चन क्या दिखाई देती है? यह अंतर्विरोध जो इस मोर्चे में दिखाई देता है, क्या दिखता है आपको? देखिए, सारे लोग बीजेपी के भी फेडअप है नरेंद्र मोदी से। काम कुछ हुआ नहीं, और ये काम हमने शुरू में कहा था, आपको याद होगा, कि ऐसे मुहूर्त में ये ओथ लिलवाए अपने कैबिनेट का। न सूर्यास्त था, न सनसेट था, न सनउदय था। मतलब वो होता है बड़ा खतरनाक नक्षत्र, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उसी में जो है सो कि हिरण्यकश्यप राक्षस का वध हुआ था। उस समय हम बहुत पहले बोले कि 3 साल से बेसी नहीं चलेगा। आप देख लेना, 3 साल से बेसी नहीं इनका सरकार में ऐसा आग लगेगा कि बिल्कुल उसी में खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लालू जी, आपने बेबाकी से अपनी बात रही। जाते जाते आप कुछ और कहना चाहेंगे एबीपी न्यूज के जरिए? हाँ, एबीपी न्यूज के जरिए कहना चाहते हैं कि लाइटली लोग नहीं ले, लालू यादव के बात को लाइटली नहीं दे। गंभीर बात हम बोले, और हम ज्योतिषी भी हैं। हम ज्योतिषी है जो फोरकास्ट कर दिया कि नरेंद्र मोदी का शासन 3 साल से आगे बढ़ने वाला नहीं है। सर, वही तो आपने भविष्यवाणी उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले भी की थी लालू जी। उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले भी तो आपने भविष्यवाणी की थी। किया था, भविष्यवाणी नहीं किया था। भविष्यवाणी करते हैं कि अखिलेश मायावती मिल जाएगी, उसके बाद से इनको 19 में ठंडा कर देंगे हम लोग। समय परिस्थिति बात करता आदमी को। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया लालू जी अपनी बात रखने के लिए। तो लालू जी अपने अंदाज में, अपने चेहरे अंदाज में अपने साथ थे, और वो अपने आप जिन मुश्किलों में फंसे हुए हैं, क्या उससे चलते वाकई ये मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में चुनौती दे पाएगा? नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।